प्राचीन भारत के उस युग में जब राजमहलों की दीवारें शिल्पकारी से भरी होती थीं और सूर्योदय के समय मंदिरों के स्वर्णिम कलश आकाश को छूते प्रतीत होते थे, एक ऐसा राज्य था जिसका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि उस भूमि पर चलने वाले हर मनुष्य की स्मृति में अंकित था। उस राज्य की मिट्टी में परंपरा थी, उसकी वायु में विवेक था और उसके शासन में एक ऐसी गहराई थी जो केवल वर्षों के अनुभव से नहीं बल्कि हृदय की परिपक्वता से आती है। यह कथा उस राज्य की है, यह कथा उन मनुष्यों की है जो शक्ति के निकट आकर या तो स्वयं को पा लेते हैं या खो देते हैं। और यदि आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं तो बुद्धा ज्ञान पर आपका स्वागत है। यदि ऐसी कथाएं आपके मन को स्पर्श करती हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में अवश्य साझा करें, क्योंकि यहाँ हर कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए कही जाती है। राजा वीरभद्र का राज्य समृद्ध था। उनके दरबार में न्याय की परंपरा थी, उनके कोषागार में वर्षों की मेहनत से संचित धन था और उनकी प्रजा में विश्वास था कि उनका राजा उन्हें देखता है। किंतु उस राज्य की असली शक्ति, जिसे जानने वाले जानते थे, महारानी कल्याणी में निहित थी। महारानी कल्याणी ने कभी कोई शस्त्र नहीं उठाया था, उन्होंने कभी किसी सभा में अपनी आवाज ऊंची नहीं की थी, किंतु जब वे किसी कक्ष में प्रवेश करती थीं, तो वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की वाणी धीमी हो जाती थी, न भय से बल्कि उस सम्मान से जो केवल सच्चे चरित्र को मिलता है। उनकी उपस्थिति में एक ऐसी शांति थी जो न प्रयास से आती थी न प्रदर्शन से। वह शांति उनके भीतर से निःसृत होती थी, जैसे किसी गहरे सरोवर से निर्मल जल। वे प्रतिदिन प्रातःकाल राजमहल की उस दीर्घा में बैठती थीं, जहां से पूरे नगर का दृश्य दिखाई देता था। उस दीर्घा के स्तंभ कारीगरों की पीढ़ियों ने बनाए थे। उन स्तंभों पर देवताओं की नहीं, मनुष्यों की आकृतियां उकेरी गई थीं। किसान, बुनकर, शिक्षक, माता। राज्य का स्मरण कि शक्ति का मूल कहां है। उसी राज्य के एक साधारण मोहल्ले में, जहां मिट्टी की दीवारें थीं और रात को दीपक की रोशनी में बच्चे पढ़ते थे, वहां रहता था एक व्यक्ति जिसका नाम था देवव्रत। देवव्रत न तो योद्धा था न विद्वान, वह एक सामान्य व्यापारी का पुत्र था जो अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका छोटा सा कार्य संभालने की कोशिश कर रहा था। किंतु उसके भीतर एक ऐसी उलझन थी जो बाहर से दिखती नहीं थी। देवव्रत भीतर से डरा हुआ था। जब बाजार में कोई व्यापारी उससे ऊंचे स्वर में बात करता तो वह झुक जाता। जब पड़ोस का कोई प्रभावशाली व्यक्ति उसकी बात काट देता तो वह चुप हो जाता, न इसलिए कि वह समझदार था बल्कि इसलिए कि उसे अस्वीकृति का भय था। वह चाहता था कि लोग उसे पसंद करें, उसे स्वीकार करें, उसे देखें। जब उसके मन में कोई सच्ची बात उठती थी, कोई असहमति, कोई विरोध, वह उसे भीतर ही दबा देता था। वह सोचता था कि बोलने से संबंध टूटेंगे, बोलने से लोग उसे अहंकारी समझेंगे, बोलने से वह अकेला हो जाएगा। और इस तरह वर्षों तक उसने अपनी राय को, अपने सत्य को, अपनी पहचान को एक भारी पत्थर की तरह अपने सीने पर रखे रखा। उसके साथ ही उसे भला मानते थे, किंतु भला मानना और सम्मान करना दो अलग बातें हैं। सम्मान कभी कभी उन्हें मिलता है जो स्पष्ट होते हैं, जो खड़े रहते हैं। देवव्रत को लोग भला मानते थे क्योंकि वह कभी विरोध नहीं करता था, वह अदृश्य था और यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। उस वर्ष राज्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। राजा वीरभद्र ने प्रजा से सीधे कर संग्रह की व्यवस्था को पुनर्संगठित करने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्हें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो न केवल अंक गणित जानते हों बल्कि जो स्थानीय व्यापार को, स्थानीय भाषा को, स्थानीय लोगों को जानते हों। राजमहल के एक वरिष्ठ अधिकारी जो देवव्रत के पिता को जानते थे ने उसका नाम सुझाया, न किसी परीक्षण के लिए, न किसी योजना के अंतर्गत, केवल इसलिए कि कार्य था, व्यक्ति की आवश्यकता थी और देवव्रत उपलब्ध था। यही जीवन का स्वभाव है। अवसर कभी घोषणा करके नहीं आता, वह एक साधारण दिन की साधारण घटना की तरह आता है। देवव्रत को राजकीय प्रशासन में एक छोटा सा पद मिला,
कर लेखाकार। उसका कार्य था स्थानीय व्यापारियों से कर संग्रह का अभिलेख रखना और उसे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाना। पहले कुछ सप्ताह तो वह कांपते हाथों से लेखनी पकड़ता था। राजमहल की दालानें, वहां के पत्थर के स्तंभों पर टिमटिमाते दीप, वहां के रक्षकों के कदमों की आवाज, यह सब उसे भारी लगता था। वह अपने आप को वहां का नहीं समझता था, किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे उसका कार्य सुव्यवस्थित होने लगा, जैसे जैसे वरिष्ठ अधिकारियों ने उसकी लेखनी को सटीक पाया, जैसे जैसे व्यापारी उसके नाम से उसे पहचानने लगे, उसके भीतर कुछ बदला। वह बदलाव मीठा था, बहुत मीठा। पहली बार किसी ने उसे नाम से बुलाया और झुककर अभिवादन किया। पहली बार किसी ने उसकी बात को बिना काटे सुना। पहली बार उसे ऐसा लगा कि वह दिखता है, कि वह है, और उस अनुभव ने उसके भीतर जो भूख जगाई, वह भूख उसने पहचानी नहीं। महीने बीतते गए, देवव्रत का कार्य विस्तृत हुआ। उसे अब कुछ कनिष्ठ लिपिकों का प्रबंधन भी करना था। उसकी पहुंच राजमहल के कुछ आंतरिक कक्षों तक हो गई थी। वह कभी कभी उन दीर्घाओं में खड़ा होता था जहां कभी उसने केवल कल्पना में कदम रखे थे, और इस सब के बीच उसने कभी कभी महारानी कल्याणी को देखा। उसने देखा कि कैसे वे किसी वरिष्ठ अधिकारी के अनुचित प्रस्ताव को एक शांत वाक्य से अस्वीकार कर देती थी, बिना क्रोध के, बिना आवाज उठाए। उसने देखा कि कैसे एक विवादित निर्णय में उनका एकमात्र प्रश्न सबको सोचने पर विवश कर देता था। उसने देखा कि उनके पास शक्ति थी, स्पष्ट अकाट्य शक्ति, किंतु देवव्रत ने जो देखा वह पूरा नहीं था। उसने शक्ति देखी पर उसका स्रोत नहीं देखा। उसने प्रभाव देखा पर उसके पीछे का संयम नहीं देखा। वह समझा कि शक्तिशाली व्यक्ति वह होता है जिसे दूसरे सुने। वह यह नहीं समझा कि सुनाई देने के लिए पहले सुनना आता है। अब देवव्रत बदल रहा था, और यह परिवर्तन धीमा था, जैसे किसी नदी का किनारा धीरे धीरे कटता है। जब उसके पुराने मोहल्ले का कोई परिचित उससे मिलने आता तो वह पहले जैसी सहजता से नहीं मिलता। उसके बैठने का ढंग बदल गया था। उसके शब्दों में एक नई औपचारिकता आ गई थी। वह पुराने मित्रों की बातों में रुचि नहीं लेता था। उसे लगता था कि वे उसकी नई दुनिया को नहीं समझेंगे। जब कोई लिपिक उससे कोई प्रश्न पूछता और उत्तर में थोड़ी भी असहमति जताता तो देवव्रत के माथे पर रेखाएं उभर आती थीं। वह सहन नहीं कर पाता था। वही व्यक्ति जो कभी दूसरों की असहमति से डरता था, अब दूसरों की असहमति को अपमान मानता था। उसने एक बार एक बुजुर्ग व्यापारी को, जो कर भुगतान में एक सप्ताह पीछे था और जिसकी पत्नी उस समय अस्वस्थ थी, बिना कोई बात सुने एक कठोर आदेश जारी कर दिया। उस आदेश के कारण उस परिवार का एक छोटा सा अनाज भंडार अधिकारियों ने जब्त कर लिया। देवव्रत उस दिन अपने कक्ष में बैठा था। उसने सोचा था कि यही तो नियम है, नियम के अनुसार कार्य करना तो उचित है, किंतु वह जानता था, भीतर से जानता था कि उसने उस आदेश में न्याय नहीं ढूंढा था। उसने उसमें अपनी सत्ता का प्रमाण ढूंढा था। वह रात उसने शांति से नहीं बिताई। राजमहल की उन दालानों में जहां रात को मशालें जलती थीं और उनकी रोशनी पत्थर की दीवारों पर नृत्य करती थी, देवव्रत अक्सर देर से लौटता था। उन क्षणों में जब कोई नहीं होता था, जब केवल उसके कदमों की आवाज होती थी, वह खुद से मिलता था, और वह मुलाकात सुखद नहीं थी। एक रात उसने देखा कि महारानी कल्याणी के कक्ष से प्रकाश आ रहा है। वे रात्रि के उस प्रहर में किसी ग्रंथ का अध्ययन कर रही थीं। उनके निकट एक वृद्ध सेविका बैठी थी जो उन्हें कुछ बता रही थी, शायद किसी गांव की बात, किसी प्रजाजन की समस्या। महारानी ध्यान से सुन रही थी। देवव्रत वहां रुक गया। उसने देखा कि रानी ने सेविका को नहीं रोका, उसकी बात को महत्वहीन नहीं माना। एक रानी जिसके पास समस्त राज्य की जिम्मेदारी थी, उस क्षण में पूरी तरह उस एक वृद्ध सेविका के लिए उपस्थित थी। देवव्रत के मन में एक प्रश्न उठा जिसे उसने बहुत समय से दबाया हुआ था। क्या यही शक्ति है? अगले कुछ दिनों में जब वह उस बुजुर्ग व्यापारी के घर के पास से गुजरा और उसने देखा कि उस घर में दिवाली का दीपक नहीं जला था, कि उस घर की बच्ची अपने पिता की गोद में सिर रखकर बैठी थी, तो उसके भीतर कुछ टूटा। वह क्षण नाटकीय नहीं था। कोई रो नहीं रहा था,
कोई उससे कुछ मांग नहीं रहा था। बस एक घर था जिसमें उसके एक निर्णय की छाया पड़ी हुई थी। और उसने अपने आप से पूछा, यह मैंने किया, क्यों किया? क्योंकि नियम था, या क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि मैं निर्णय ले सकता हूं? उस रात उसे नींद नहीं आई। जो व्यक्ति सच में बदलता है वह किसी एक नाटकीय क्षण में नहीं बदलता। वह उन शांत एकांत रातों में बदलता है जब वह अपने कृत्यों का साक्षी स्वयं बनता है। देवव्रत के साथ यही हुआ। वह समझने लगा कि उसका अहंकार नया नहीं था, वह उसकी पुरानी कायरता का ही रूपांतरण था। जो व्यक्ति कभी इसलिए चुप रहता था क्योंकि वह अस्वीकृति से डरता था, वही अब इसलिए कठोर था क्योंकि वह उस अस्वीकृति का बदला ले रहा था उन लोगों से जो उसे चुनौती दे सकते थे। उसका भय बदल गया था, समाप्त नहीं हुआ था। उसने समझा कि महारानी कल्याणी की शक्ति इसलिए नहीं थी कि वे रानी थीं। उनकी शक्ति इसलिए थी क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। वे पूर्ण थीं भीतर से, और यही पूर्णता उन्हें दूसरों को सुनने, दूसरों को देखने, दूसरों के लिए उपस्थित रहने की सामर्थ्य देती थी। देवव्रत ने समझा कि वह जो सत्ता चाहता था वह सत्ता नहीं थी, वह प्रमाण था। वह दूसरों से यह प्रमाण मांग रहा था कि वह मूल्यवान है, और यह प्रमाण कोई दूसरा नहीं दे सकता। अगले दिन बिना किसी को बताए, बिना किसी को प्रभावित करने की इच्छा से देवव्रत उस बुजुर्ग व्यापारी के पास गया। उसने उस परिवार की वास्तविक परिस्थिति सुनी। उसने देखा कि विलंब का कारण क्या था। उसने अपनी ओर से उचित प्रक्रिया के अंतर्गत उस जब्ती को संशोधित करने का प्रयास किया, धीमे, नियमों के भीतर, किसी नाटक के बिना। उस व्यापारी ने जब देवव्रत को धन्यवाद कहा तो देवव्रत ने पाया कि इस बार वह प्रशंसा सुनकर भूखा नहीं हुआ, वह तृप्त हुआ। यह अंतर था, और यह अंतर उसे समझ में आ गया। उसके बाद देवव्रत ने अपनी कार्यशैली धीरे धीरे बदली। वह बड़बोला नहीं हुआ, वह अचानक विनम्र नहीं हो गया, क्योंकि सच्चा परिवर्तन एकाएक नहीं होता। वह बस थोड़ा अधिक सुनने लगा, थोड़ा कम सिद्ध करने की कोशिश करने लगा। जब कोई लिपिक उससे प्रश्न पूछता तो वह उसे वैसे नहीं देखता जैसे पहले देखता था। उसने पाया कि जब वह दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता तो वह स्वयं को बेहतर नियंत्रित कर पाता है। और यही था वह रहस्य जो महारानी कल्याणी ने कभी किसी को बताया नहीं था, क्योंकि यह रहस्य बताया नहीं जाता, जिया जाता है। वह राज्य आज भी मिट्टी में है, उसके स्तंभ आज खंडहर हो चुके होंगे, उसके राजा और रानी काल के गर्भ में समा गए, किंतु वह सत्य जो उस राज्य की दीर्घाओं में, उन मशालों की रोशनी में उसे एक साधारण मनुष्य के भीतर प्रकट हुआ, वह सत्य आज भी उतना ही जीवित है। क्योंकि आज भी हम में से अनेक लोग देवव्रत हैं। हम में से अनेक लोगों ने बचपन में वह आवाज दबाई है जो सच बोलना चाहती थी। हम में से अनेक लोगों ने जब पहली बार कोई पद पाया, कोई पहचान मिली, तो उस रिक्तता को भरने की कोशिश की जो वर्षों से भीतर थी। और हम में से अनेक लोगों ने पाया कि वह रिक्तता बाहर से नहीं भरती। सच्ची शक्ति वह नहीं जो दूसरों को झुकाए, सच्ची शक्ति वह है जो स्वयं को, अपने भय को, अपनी असुरक्षा को, अपने अहंकार को पहचाने और उसके ऊपर खड़ी हो। सच्चा अधिकार वह नहीं जो पद देता है, सच्चा अधिकार वह है जो चरित्र देता है। और चरित्र का निर्माण उन शांत एकांत क्षणों में होता है जब कोई नहीं देख रहा होता, जब कोई प्रशंसा नहीं होती, जब केवल आप और आपका विवेक आमने सामने होते हैं। उस क्षण में जो चुनाव आप करते हैं वही आपकी असली पहचान है। यदि इस कथा ने आपके भीतर कुछ स्पर्श किया, यदि देवव्रत की यात्रा में आपने कहीं न कहीं स्वयं को देखा, तो बुद्धा ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आज इन शब्दों की आवश्यकता है, और अपने विचार, अपनी कहानी, अपनी अनुभूति नीचे कमेंट में लिखें, क्योंकि यहाँ हर कथा एक दर्पण है, और दर्पण तभी काम करता है जब हम उसमें देखने का साहस रखते हैं।